Vande Mataram, dear students. Today we have to start fifth chapter, and the chapter name is Does It Look the Same? चैप्टर का नाम है और ये हमारा फर्स्ट पार्ट है. ओके, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. लेट्स मेक पैटर्न फ्रॉम अ ड्रॉप ऑफ कलर. अब इसमें हमें क्या करना है, कलर ड्रॉप से पैटर्न्स बनाने हैं. जैसे तो यहाँ पे क्या करना है, आपको एक पेपर लेना है. ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, आई हैव मेड दिस पैटर्न्स फ्रॉम अ ड्रॉप ऑफ कलर, यू कैन मेक देम टू. ये इसने किससे बनाए हैं, कलर ड्रॉप से बनाए हुए हैं. तो आप ऐसे बना सकते हैं. तो उसके लिए उसने नीचे मेक अ पैटर्न, किस तरह से पैटर्न बना सकते हैं वो नीचे लिखा हुआ है. देखिए, टेक अ शीट ऑफ पेपर. आपको क्या लेना है, एक पेपर शीट लेनी है. फिर फोल्ड इट इनटू हाफ, इसको फोल्ड करना है. देन ओपन द फोल्ड एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ कलर ऑन द मिडल लाइन. आपको फिर ये फोल्ड ओपन करनी है और बीच में जो लाइन बनी है वहाँ पे एक ड्रॉप डालना है कलर का. फिर आपको एकदम मिडल लाइन पे. देन फोल्ड इट ट्वाइस एंड प्रेस इट टू स्प्रेड द कलर. फिर अब वो फ्लैपिंग जो होती है उसको फोल्ड करना है और फिर दूसरी बार और एक फोल्ड करना है. तो और फिर उसको प्रेस करना है. ओपन इट एंड सी अ ब्यूटीफुल पैटर्न. फिर आप उसको ओपन करेंगे तो इस तरह से आपको पैटर्न मिलेगा, इस तरह से मिलेगा. या फिर दूसरा शेप वहाँ पे आ जाएगा, दूसरा पैटर्न बन जाएगा. फिर कैन यू कट दिस पैटर्न इन सच अ वे दैट यू गेट टू सिमिलर मिरर हाफ्स. आप इस तरह से जो ये आप इसको इस तरह से कट कर सकते हैं क्या, कि जिसका जो दूसरा पैटर्न हो, मतलब दोनों साइड कैसा है, ये मिरर मिरर हाफ दिख रही है. तो इस तरह से कट करिए कि जिसको आप मिरर के सामने दिखे रखेंगे तो उसका सेम टू सेम आपको मिरर में दिखेगा. तो यस, आई कैन कट दिस पैटर्न टू गेट टू सिमिलर मिरर हाफ. इट कैन बी डन इन वन वे ओनली. किस तरह से हो सकता है ये, कि यहाँ इसको यहाँ से बीच में से कट करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा मिरर इमेज. लुक एट दिस पैटर्न. अब ये पैटर्न देखिए, ये वाले. ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कि द डॉटेड लाइन डिवाइड्स द शेप इनटू टू हाफ. यहाँ पे डॉटेड लाइन दी है ये, तो इससे क्या हो गया, ये शेप जो है टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया. बट इफ़ यू फोल्ड इट अलोंग द डॉटेड लाइन, अगर आपने इस डॉटेड लाइन से ये जो ये है शेप है उसको फोल्ड किया तो द लेफ्ट हाफ डज नॉट कवर द राइट हाफ कम्प्लीटली. तो इस साइड का जो पोर्शन है वो यहाँ पे कवर हो रहा है क्या, नहीं. ये देखिए, ये ऊपर से दिख रहा है, फिर ये वाला पोर्शन नीचे दिख रहा है, तो कवर हो रहा है क्या, नहीं. तो सो द टू हाफ्स आर नॉट मिरर हाफ. तो ये दूसरा पैटर्न जो है वो मिरर हाफ है क्या, नो, ये इसका मिरर हाफ नहीं है. जब फर्स्ट पार्ट जो है दूसरे पार्ट को एग्जैक्टली कम्प्लीटली कवर करता है तो वो उसका मिरर हाफ होता है. नाउ लुक एट अनदर शेप. नीचे जो शेप दिए हुए हैं वो आपको देखने हैं. इफ यू फोल्ड इट अलोंग द डॉटेड लाइन, वन हाफ विल कवर द अदर. जब आप डॉटेड लाइन से कोई भी पिक्चर को बीच में से कट करके एक दूसरे के ऊपर फोल्ड किया, अगर वो कम्प्लीटली उसको कवर हो गया तो आपका वो मिरर हाफ है. तो इसी तरह से सो द टू हियर आर मिरर हाफ. देखिए, यहाँ पे मिरर हाफ के एग्जाम्पल दिए हुए. जैसे कि ये ट्रायंगल है, ओके. फिर ट्रायंगल है, ये वाला सर्कल भी है इसके कॉर्नर पे. अगर यहाँ से हमने ये डॉटेड लाइन से इसको फोल्ड किया इस पिक्चर को, तो देखिए एग्जैक्ट कवर हो गया. ये हाफ और ये हाफ इसको कवर कर लिया, फिर ये फुल सर्कल ने इसको कवर कर लिया और ट्रायंगल. तो इसलिए ये इसको क्या बोलेंगे, मिरर हाफ. उसी तरह से इसको भी देखिए. नाउ इमेजिन द सेम फॉर दिस पिक्चर. इस पिक्चर के लिए भी आप देखिए, यहाँ पे आपने इस तरह से लाइन सपोज बनाई और इसको कवर किया तो हो गया ये एग्जैक्टली इसका मिरर हाफ. यस. फिर ये स्टार है, स्टार भी इसको यहाँ से कवर करेगा, ये यहाँ पे कवर करेगा, और ये जो नीचे का कॉर्नर है ये हाफ हो गया. ठीक है, तो ये भी है हमारा मिरर हाफ. Which shapes are divided into two similar halves by the dotted line. यहाँ पे जो डॉटेड लाइन दी हुई है, इतने पिक्चर्स है और इसमें जो डॉटेड लाइन दी है यहाँ से हमारा मिरर इमेज दिखता है कि नहीं, वो हमें दिखना है ये पिक्चर है कि नहीं. तो फर्स्ट पिक्चर जो है देखिए,
मिरर इमेज मतलब सेम एज इट वो इसमें दिखना, मिरर में दिखना। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो पिक्चर है इस तरह से हम देखेंगे तो ये पोर्शन कवर कर सकता है इसको, बट आपको यहाँ पे जो डॉटेड लाइन है यहाँ से आपने इस साइड मिरर रखी तो आपको ये देखिए ये कलरफुल है, ये ब्लैंक है, ये साइड में ये कलरफुल है, ये ब्लैंक है, ये कलरफुल है, यहाँ पे ये कलरफुल है और ये ब्लैंक है। तो ये मिरर इमेज हो सकती है? नहीं, तो ये मिरर इमेज नहीं हो सकती है। ठीक है, देन ये वाला देखिए सेकंड नंबर का, ये वाला भी नहीं है, एग्जैक्ट ऐसे के ऐसे नहीं दिखा। ऐसे दिखेगा तो ये पोर्शन दिखेगा क्या? नहीं, ये पोर्शन पीछे है, आगे है क्या? नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर है लीफ है, लीफ का ये पोर्शन ज़्यादा है, ये पोर्शन कम है, तो इसको भी हम नहीं लिखेंगे। देन 4, शेप एकदम सेम टू सेम है, इसमें कोई नहीं, बट आपने मिरर में देखा तो आपको यहाँ पे कलर नहीं दिखेगा, तो यहाँ पे तो ब्लैंक है, तो ये भी है क्या मिरर इमेज? नहीं है। देन 5 नंबर, ये एग्जैक्ट दिखेगा, सेम टू सेम है दोनों साइड में, इसलिए ये है यस। फिर 6 नंबर का बटरफ्लाई, बटरफ्लाई भी है एग्जैक्ट, इसलिए ये सेम। फिर यहाँ पे देखिए ये भी सेम है, ऐसे के ऐसे ही दिखेगा, इसलिए ये भी मिरर इमेज है। देन 8 नंबर के देखिए यहाँ पे है ये एग्जैक्ट जैसा इस साइड है, आप इस साइड मिरर रखिए या फिर इस साइड मिरर रखिए तो भी आपको सेम ही दिखेगा, तो ये है। फिर 9 नंबर का ये तो सीधा ही दिख रहा है, ये तो नहीं है करके। फिर इसमें भी 10 नंबर में भी सेम, अगर मिरर में हमने देखा तो हमें यहाँ पे कौन सा दिखना चाहिए? ग्रीन दिखना चाहिए, और यहाँ पे पिंक दिखना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है? अपोजिट है, तो ये भी हमारा मिरर इमेज नहीं है। फिर यहाँ पे 11 नंबर में भी नहीं, बिकॉज यहाँ पे देखिए अगर मिरर में देखेंगे हम इस तरह रख के तो ये वाला पोर्शन हमें यहाँ पे दिखेगा, बट ये कहाँ है? यहाँ है, और इस साइड में मिरर दिया तो हमें इधर दिखना चाहिए, ये दिख रहा है यहाँ पे, इसलिए ये भी मिरर इमेज नहीं है। फिर 12 नंबर देखते हैं, ये तो दिख ही रहा है, पॉसिबल ही नहीं क्योंकि यहाँ पे बीच में ग्रीन कलर आया है, तो ये भी नहीं। 13 ये है क्योंकि यहाँ से लाइन गई है तो सेम ऊपर और नीचे सेम है, इसलिए ये यस। 14 नहीं है, और 15 है, सेम है दोनों साइड में, इसलिए ये 15 नंबर का है। तो यहाँ पे कौन से नंबर के जो है मिरर हाफ है इस पिक्चर में? इसमें है शेप नंबर 5, 6, 7, 8, 13 एंड 15 नंबर के जो है वो है मिरर हाफ। ठीक है, मिरर गेम। हियर इज अ पिक्चर ऑफ अ डॉग, यहाँ पे डॉग का एक पिक्चर है। यू कैन प्लेस अ मिरर ऑन द डॉटेड लाइन। अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पिक्चर है, यहाँ जहाँ पे ये डॉटेड लाइन दी हुई है यहाँ पे हमने सपोज मिरर रखा, देन द पार्ट ऑफ द डॉग टू द राइट ऑफ द लाइन विल बी हिडन बिहाइंड द मिरर। तो यहाँ पे हमने मिरर रखा तो जो राइट साइड में, ये साइड है लेफ्ट हमारी और ये है राइट, तो यहाँ पे मिरर हमने रखा तो हमारे राइट साइड का जो पिक्चर है वो क्या होगा? जो मिरर के पीछे छुप जाएगा। व्हाट यू विल सी द दिस लाइक, फिर हमें मिरर में ये पिक्चर किस तरह से दिखेगी? तो वो दिखेगी इस तरह से। देखिए ये ओरिजिनल पोर्शन है और ये मिरर में दिख रहा है आपको, तो इस तरह से हमें ये इमेज दिखेगी। नीचे कुछ इमेज दी है उसको भी हमें ऐसे ही देखना है। लुक एट द फिगर इन द वाइट बॉक्स, यहाँ पे साइड में बॉक्स है उसमें हमें देखना है पिक्चर। ठीक है, ऑन which of the dotted lines will you keep the mirror so that you get shape B। अब हमें देखना है, यहाँ पे 2 लाइन्स दी है, एक स्लीपिंग लाइन में दी है डॉटेड लाइन और एक स्टैंडिंग लाइन में है, तो हमें मिरर यहाँ पे रखकर आपको पता करना है कि आपको इस तरह से मिरर रखा तो आपको ये इमेज मिली या इस तरह से मिरर रखा तो आपको ये इमेज मिली। तो उसके लिए क्या करना है आपको? अल्सो टेल विच पार्ट ऑफ द पिक्चर विल बी हिडन, आपको ये भी बताना है कि मिरर रखने के बाद आपका कौन से साइड का पिक्चर जो है वो हिडन हो गया, छुप गया। व्हेन वी कीप द मिरर ऑन द डॉटेड लाइन, जब आपने यहाँ पे डॉटेड लाइन पे मिरर रखा तो आपका कौन सा पोर्शन जो है वो मिरर के पीछे छुपा। तो यहाँ पे देखिए आप ऐसे यहाँ पे मिरर रख कर देखिए, तो ये वाला पोर्शन अगर छुप गया तो आपको यहाँ पे मिरर इमेज ये कहाँ दिखेगा? इतने दूर, यहाँ से आपने इस तरह से दिखा तो ये कहाँ पे दिखेगा और ये कहाँ पे दिखेगा। अगर आपने उस मिरर को यहाँ पे रख कर देखा तो आपको पिक्चर इस तरह से दिखेगा,
और आपका मिरर के पीछे कौन सा पोर्शन जो हिडन होगा, तो राइट पोर्शन हिडन हो जाएगा। ठीक है, तो हमें मिरर कहाँ पे रखना पड़ेगा, ये स्टैंडिंग लाइन है, डॉटेड लाइन, वहाँ पे हमें मिरर रखेंगे तो हमारा पिक्चर हमें ये बी पिक्चर की तरह दिखेगा। नाउ मेक अ लाइन ऑन द वाइट बॉक्स टू शो वेयर यू विल कीप द मिरर टू गेट द पिक्चर नेक्स्ट टू इट। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे नीचे हमें पिक्चर दिए हैं, जैसे एक लेफ्ट साइड में दिए हैं और राइट साइड में दिया है। तो लेफ्ट साइड में बॉक्स में जो पिक्चर्स है उसको हमें इस तरह से लाइन बनानी है कि उसका मिरर इमेज हमें यहाँ पे हमारे राइट साइड में दिया हो उस तरह से दिखना चाहिए। तो अब मुझे बताइए, अगर हमें ये वाला पोर्शन चाहिए, ऐसा चाहिए मिरर इमेज, तो हमें यहाँ पे कहाँ से लाइन बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग किस तरह से लाइन बनेगी। शायद से ये इस तरह से बनेगी। यहाँ से हमने यहाँ तक इस तरह से लाइन बनाई तो हमें ये वाला, देखिए आप इसको छुपा देते हैं। ठीक है, अब दिख रहा है ये वाला पोर्शन इस तरह से, और मिरर यहाँ पे रखा तो हमें दिखेगा इस तरह से। ये वाला जो है ये, तो यहाँ से ये दिख रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे ब्लैंक दिख रहा है, फिर नीचे ये वाला पोर्शन यहाँ पे कवर हुआ है, और इस तरह से डॉटेड लाइन बनाएंगे तो आपकी इमेज ये वाली दिखेगी, मिरर इमेज। उसके बाद वाला इसमें देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ इस तरह से बनाना है तो हम लोग डॉटेड लाइन कहाँ से बनाएंगे, यहाँ से इस तरह से आप बनाएंगे तो आपको ये पिक्चर दिखेगा डी की तरह। ठीक है, देन अब यहाँ पे देखिए दिख रही है। अब हमें ये बॉक्स में देखना है, तो ये बॉक्स में हमें कहाँ पे लाइन बनाएंगे, तो इस तरह से दिखेगी। तो खैर देखिए फेस दिख रहा है डॉग का, फिर यहाँ से नीचे इसका फेस और ये सिंगल लाइन दिख रही है, और पीछे वाला ये पोर्शन दिख रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से लाइन बनाएंगे, डॉटेड लाइन यहाँ से। ठीक है, तो हमारा मिरर इमेज कैसे दिखेगा, देखिए ये दिख रहा है, इतना ही है। यस, देन फिर से नीचे है F नंबर का, तो यहाँ पे पिक्चर बनाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से लेंगे। ठीक है, तो सपोज हमने ये इस तरह से लिया तो हमारा क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा मिरर इमेज। ठीक है, दिख रहा है, एक पोर्शन ही देखिए है ये वाला पोर्शन सेम। यस, इसी तरह से आपको देखकर यहाँ पे डॉटेड लाइन बनानी है मिरर हाफ को इमेजिन करके कि किस तरह से बन सकता है। वेंकी हैज़ मेड अ रेड एंड वाइट शेप। वेंकी ने रेड एंड वाइट शेप बनाया, यहाँ पे दिख रहा है वैसे। मेक अ लाइन ऑन द वाइट बॉक्स। आपको क्या करना है, वाइट बॉक्स जहाँ दिए है, ऐसे बॉक्स दिए, उसमें लाइंस बनानी है। वेयर यू विल कीप अ मिरर टू गेट दैट शेप। जहाँ पे आपको मिरर रखेंगे तो आपको उसका मिरर इमेज दिखेगा। लुक एट हाउ द लाइन इज ड्रॉ इन द फर्स्ट बॉक्स। हमें यहाँ पे देखिए फर्स्ट बॉक्स में लाइन बना के दी हुई है, इस तरह से हमें लाइन बनानी है, जैसे कि हमने पीछे डॉगी के पिक्चर पे बनाया उसी तरह से। टू गेट द पिक्चर नेक्स्ट टू इट। अब यहाँ पे देखिए ये वाले पिक्चर में इस तरह से लाइन बनाई, डॉटेड लाइन बनाई, तो मिरर में हमें ये पिक्चर किस तरह से दिखा, इस तरह से। कितना डिफरेंट है। तो उसी तरह से अभी नीचे हमें जहाँ जहाँ पे डॉटेड लाइन बनानी है, बॉक्स में जो पिक्चर दी है उसमें लाइन बनानी है, ताकि हमारा बाजू में दिया हुआ पोर्शन की तरह मिरर में दिखे। अब यहाँ पे देखिए किस तरह से लाइन बनाएंगे तो हमें ये पोर्शन दिखेगा, तो हम यहाँ पे बनाएंगे इस तरह से लाइन। ठीक है, यहाँ से बनाएंगे इस तरह से, हमने लाइन बनाई तो हमें मिरर में क्या दिखेगा, देखिए इस तरह का दिखेगा। ठीक है, सेम। तो आपको क्या करना है, यहाँ से लाइन बनानी है। देन सी में क्या करते हैं, यहाँ पे भी सेम करते हैं। यहाँ पे पिक्चर दिख रहा है ये, तो ये कहाँ तक आ सकता है, यहाँ से आ सकता है। ठीक है, तो अब हम पिक्चर बनाएंगे यहाँ पे हम डॉटेड लाइन बनाएंगे, यहाँ से बनाएंगे तो दिखेगा हमें ये वाला पोर्शन। चलो यहाँ से लाइन बनाते हैं, थोड़ा सा वाइट पोर्शन भी आना चाहिए। देखिए ये पोर्शन वाइट पोर्शन आया है और हाफ ये पोर्शन आया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ से डॉटेड लाइन बनानी है। तो ये बन गया आपका मिरर हाफ। ये से देखिए ये दिख रहा है,
मिरर में आपको यहाँ से दूसरा दिखेगा। हो गया मिरर हाफ। देन डी, यहाँ पे क्या करना है, ये कैसे दिख रहा है, इस तरह से दिख रहा है। यहाँ पे कोई दिख रहा है ऐसा पोर्शन नहीं, सॉरी ये वाले पिक्चर में डॉट करनी है, तो यहाँ पे इस तरह से आना चाहिए। यहाँ पे नहीं दिख रहा है हमें, तो हम फिर से सोचेंगे कि यहाँ पे कहाँ से लेंगे, तो हम लोग ये वाला देखते हैं, ये वाला, ये तो दिख नहीं रहा, ठीक है। इसको देखेंगे तो ये देखिए 1 2 ब्लॉक है, फिर ये हाफ आया है, ठीक है। फिर ये वाला जो पोर्शन आया है ये ऐसे गया है, तो इसको किस तरह से करेंगे, देखिए यहाँ से अगर हमने ऐसे करके देखिए तो हमें यहाँ से इस तरह से लाइन बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो हम बनाएंगे यहाँ से लाइन, ये आधा वाइट पोर्शन भी आएगा और ये आएगा, ठीक है। अब देखिए दिख रहा है ये, इसको भी ढक दीजिए। इतना पोर्शन हमने लिया तो मिरर में हमें कैसे दिखेगा, इस तरह से दिखेगा। फिर अब ये पिक्चर्स में और इसमें कितना डिफरेंस दिख रहा, तो ये हमें क्यों दिख रहा है ऐसे, हमने इसमें से हाफ ही पिक्चर लिया है और हाफ हमारा मिरर इमेज है, तो मिरर यहाँ पे रखने के बाद हमें वो इस तरह से दिखता है। चलो इसमें देखो कहाँ से करेंगे हम लोग लाइन, तो यहाँ से जाएंगे हम लोग ये और यहाँ से, ओके। तो इस तरह से बनाएंगे तो हमारा मिरर इमेज दिखेगा सेम एज, ओके। तो इस तरह से आपको डॉग के पिक्चर को भी डॉटेड लाइन बनानी है, और ये जो इसने बनाया है वाइट एंड रेड शेप, इसको भी आपको इसी तरह से डॉटेड लाइन बनानी है। देखिए अब हम आगे का पोर्शन सीखे उसके पहले हम क्या देखेंगे, आपको ये 1 इसमें आएगा 1/3 टर्न, फिर आएगा 1.5 टर्न, सॉरी 1.5 नहीं, हाफ टर्न, 1/3 टर्न, फिर आएगा 1/4 एंड 1, फिर आएगा 1/6। तो ये क्या है, वेरियस 2 डायमेंशनल शेप्स बाय देयर 1/3 1/2 1/3 1/4 एंड 1/6 टर्न। इस आगे जो हम पढ़ेंगे उसमें ये आएगा। अब आपको पता करना है कि जैसे कि ये स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर में यहाँ पे डॉट मैंने बनाया आपको समझने के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे ये दूसरा बॉक्स बनाया। अब यहाँ पे हमें कहा कि 1/4 टर्न बताना है इसका, ठीक है, 1/4 टर्न। तो क्या जाएगा, ये वाला जो डॉट है वो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से टर्न होकर इतना ही टर्न होगा, उसको बोलेंगे 1/4 टर्न, ठीक है। जैसे कि ये 4 पार्ट है, 4 में से ये पार्ट जो है ये यहाँ पे आ जाएगा, तो इसको बोलेंगे 1/4 टर्न, ठीक है। देन मतलब एंगल कौन सा बन गया, ये 90 डिग्री का, मतलब 90 डिग्री का एंगल होता है 1/4 टर्न में। फिर अब दूसरा देखिए यहाँ पे, अगर मैंने कहा आपको कि हाफ टर्न, ठीक है, हाफ टर्न कहा, तो उसके लिए आपका जो ये पॉइंट है स्क्वायर का, ये स्क्वायर पॉइंट कहाँ पे जाएगा, सीधा हाफ टर्न मतलब सीधा जाएगा नीचे, ऐसे टर्न होके ये जाएगा नीचे, तो इसको क्या बोलेंगे, हाफ टर्न, मतलब 180 का एंगल हो जाएगा। यहाँ से यहाँ 90 का हो, ये स्ट्रेट एंगल मतलब क्या हो जाता है 180 डिग्री का। ये आप समझेंगे तो आपको आगे हम लोग पढ़ेंगे वो आपको समझ में आएगा। देन 1/3 टर्न, देखिए यहाँ पे 1/3 टर्न, तो फिर से मैं 2 इमेज बनाती हूँ। यहाँ पे ये सपोज ये सर्कल है, ठीक है, तो सर्कल में हम लोग 3 पार्ट्स बना देते हैं। इस तरह से मैंने ये पार्ट बनाए, ठीक है। तो 1/3 पार्ट मतलब हाफ से, सॉरी 1/4 से ज़्यादा एंड 1/2 से कम, तो दोनों के बीच में यहाँ पे आएगा, वो हो गया हमारा 1/3 टर्न। तो ये जो पोर्शन, ये जो टर्न है तो कहाँ पे आ जाएगा, सीधा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। दूसरे इमेज में बताती हूँ, जो ये 3 पार्ट्स बनाए थे हमने, तो ये वाला जो पोर्शन था वो कहाँ पे आएगा, यहाँ नीचे आ जाएगा, इसको बोलेंगे 1/3 टर्न, ठीक है, ये हो गया। फिर 1/6 किस तरह से आएगा, जैसे कि एक पार्ट को, सर्कल को हमने 6 पार्ट में डिवाइड किया है, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1/6 टर्न मतलब ये जो टर्न है, यहाँ पे जो डॉट है वो कहाँ पे आ जाएगा, ये आएगा यहाँ पे, तो ये हो गया 1/6 टर्न, ठीक है। और 1/3 में 1 सर्कल के 3 पार्ट्स
तो ये वाला जो यहाँ का जो पोर्शन है वो नीचे आ जाएगा। मतलब एक एक 3 पार्ट से, इसलिए 3 में से 1 पार्ट, तो 1 पार्ट नीचे आएगा। यहाँ पे 6 में से 1 पार्ट, तो थोड़ा सा ही आगे जाएगा, वो हो गया 1/6। इस तरह से हमें आगे आपको दिया हुआ है उसमें समझना है कि 1/6 पार्ट हमने टर्न किया तो कितना जाएगा, 1/3, मतलब वो कहाँ से स्पेस चेंज करेगा। हाफ अ टर्न, ठीक है, हाफ अ टर्न। वंस देयर वॉज अ किंग, ही वॉज अपसेट बिकॉज थीव्स केप्ट स्टीलिंग कॉस्टली ज्वेल्स फ्रॉम हिज लॉकर। एक राजा था, वो बहुत अपसेट था। क्यों? बिकॉज जो उसकी लॉकर में से जो उसकी ज्वेलरी थी वो चोरी हो गई थी। हियर इज़ दैट द लॉकर लुक लाइक। वो लॉकर किस तरह का था, यहाँ पे देखिए, ऐसा उसका लॉकर था। द लॉकर कुड बी ओपन बाय गिविंग इट्स हैंडल हाफ अ टर्न। हाफ टर्न मतलब मैंने क्या कहा आपको अभी, हाफ टर्न मतलब सीधा यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे यहाँ का हैंडल इस तरह से हाफ टर्न किया उसने तो उसका लॉकर ओपन होता था, और फिर से हाफ टर्न किया तो उसका लॉकर क्या होता था, क्लोज हो जाता था। अनदर हाफ टर्न एंड द लॉकर वुड बी लॉक। 1 हाफ टर्न में ओपन होता था और दूसरे हाफ टर्न में क्लोज हो जाता था। द किंग कुड ऑफन लीव द लॉकर ओपन थिंकिंग इट वॉज लॉक। राजा को क्या लगा कि उसका लॉकर जो है वो लॉक है, ऐसा करके एक दिन उसके हाथ से लॉकर ओपन ही रह गया। तो कैन यू गेस द रीज़न, तो आप उसका रीज़न बता सकते हैं कि उसका जो लॉकर है वो ओपन क्यों रह गया, और उसको तो लगा वो तो क्लोज है। तो उसका रीज़न है कि बिकॉज लॉकर्स लुक सेम इन ओपन एंड लॉक। लॉकर सेम ही दिखता है, ओपन हो या लॉक हो। तो हेज द किंग ऑफन गेट्स कन्फ्यूज एंड कैन नॉट टेल इफ़ ही इज़ लॉक्ड और ओपन, और वो बता नहीं सकता कि ये लॉक है या ओपन है। इस तरह से वो कन्फ्यूज है क्योंकि उसका लॉकर का पिक्चर ऐसा है जो सेम ही है, बंद होने के बाद भी वैसे ही दिखता है, ओपन होने के बाद भी सेम एज इट इज़ दिखता है। One day his clever daughter gave him an idea which he liked very much. Now he never got confused. तो राजा की जो डॉटर थी वो बहुत होशियार थी। एक दिन उसने क्या किया, उसके फादर को आइडिया दिया और उसको सुन के उसके फादर बहुत खुश हो गए। तो कैन यू गेस व्हाट द आइडिया वॉज, आप बता सकते वो आइडिया क्या होगा। तो द किंग्स डॉटर पुट अ डॉट ऑन वन ऑफ द येलो। किंग्स के डॉटर ने क्या किया, येलो पे एक डॉट रखा है एंड दिस हेल्प इज नोविंग द पोजिशन ऑफ लॉक बाय द पोजिशन ऑफ डॉट। तो जो डॉट है वो इसकी वजह से राजा को पता चल जाता है कि ये ओपन है या क्लोज है। द किंग्स डॉटर आस्क्ड द किंग टू पुट अ डॉट ऑन वन ऑफ द येलो ब्लेड्स। फिर राजा की डॉटर ने क्या किया, येलो इस पे एक डॉट लगा दिया। द किंग हैड मेनी सच लॉकर्स विथ डिफरेंट हैंडल्स। इसके लिए तो राजा खुश हो गया, बस उसके पास इतने सारे लॉकर थे, सेम प्रॉब्लम था। चेक इफ ऑन गिविंग देम हाफ अ टर्न ही कैन गेट कन्फ्यूज विद दिस टू। तो आपको देखिए उसके बाकी के लॉकर कैसे थे, ऐसे थे। तो उसने क्या किया होगा, वॉट विल यू डू टू सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर ईच ऑफ दिस। एक लॉकर का तो प्रॉब्लम उसके डॉटर ने सॉल्व कर दिया। अब आप बता सकते हैं कि इसको अगर उसको कन्फ्यूजन नहीं हो तो वो क्या करेगा इसके लिए। तो सेम एज इट इज़ इस पर भी वो डॉट लगा देगा, जैसे कि ये इसमें यहाँ पे डॉट करेगा तो हाफ टर्न में वो क्लोज हो गया, कि क्लोज हो गया तो नीचे आएगा, ओपन हो जाएगा तो ऊपर चला जाएगा डॉट, इससे पता चल जाएगा उसको। देन यहाँ पे भी हम डॉट बना सकते हैं, फिर इसमें है इसमें डॉट बनाएंगे, और यहाँ पे जो है यहाँ पे डॉट बनाएंगे। अगर ये हाफ टर्न किया तो ये डॉट नीचे आ जाएगा, तो इससे उसको समझ में आ जाएगा। किंग कैन गेट कन्फ्यूज ऑन गिविंग हैंडल हाफ अ टर्न, तो वी कैन पुट डॉट ऑन द handle and king will not get confused to know whether the locker is open or closed. अब वो confuse होगा क्या, नहीं। then same after half turn, guess which of the shapes below would look the same after half a turn। अब हमें बताइए ये नीचे जो शेप दिए हुए हैं यहाँ पे देखिए कौन से स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, सर्कल है, ये भी रेक्टेंगल है, ट्रायंगल, हेक्सागन, पेंटागन। अब हमें बताना है कि ये वाले इसका जो
हाफ टर्न लेने के बाद इनकी इमेज चेंज होती है कि नहीं होती है। ठीक है, ऑल द फिगर एक्सेप्ट 5। अब यहाँ पे देखिए ये जो 5 नंबर की फिगर है, तो यहाँ पे एक्सेप्ट ये कौन से नंबर की, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इमेज है यहाँ पे। तो 7 इमेज में से जो है इसको हाफ टर्न करेंगे, इस तरह से टर्न करेंगे, तो ये वाला पोर्शन नीचे आ जाएगा, मतलब ये सेम रहेगा। यस, फिर ये वाला, ये भी ऐसे के ऐसा ही रहेगा, टर्न करेगा तो ये भी सेम रहेगा ये। बट ये कैसे हो जाएगा, ये जो ट्रायंगल है वो ये कॉर्नर नीचे आ जाएगा हाफ टर्न के बाद। ठीक है, फिर ये भी सेम एज इट इज़ दिखेगा, और इसमें क्या होगा, ये इस तरह से बन जाएगा अगर हाफ टर्न हो जाएगा। तो एक्सेप्ट 5 एंड 7, बाकी के सभी से ऑल आर सेम आफ्टर हाफ टर्न। डू यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू टेल, आपको ये डिफ़िकल्ट लगे करने के लिए? नहीं, इसका डिफ़िकल्ट नहीं था। हाफ टर्न अगर समझ में आया तो ये डिफ़िकल्ट नहीं है हमारे लिए। इफ़ एस देन देयर इज़ अ वे टू चेक योर गेस, हियर्स हाउ यू कैन डू इट। हमने देखा हाफ टर्न मतलब क्या होता है, ये ऊपर का पोर्शन आता है नीचे, ये हो गया हाफ टर्न, इसलिए हमें ये पॉसिबल नहीं हुआ। अगर जिसको नहीं समझ में आया उनके लिए यहाँ पे आपको किस तरह से समझना है, टेक एनी ऑफ द शेड। आपको क्या करना है, कोई भी एक शेड लेना है, शेप लेना है, सॉरी, टेक एनी ऑफ द शेप्स, कोई भी एक शेप लेना है, ट्रेस इट आउटलाइन और अ शीट। आपको क्या करना है, फिर वो आउटलाइन यहाँ पे बनानी है उसकी शीट ऑफ पेपर। नाउ कीप द शेप ऑन इट्स आउटलाइन, फिर आपको वो शेप आउटलाइन पे रखना है, एंड गिव इट अ हाफ टर्न। सी इफ़ द शेप्स फिट्स इट्स आउटलाइन, अगर वो उसकी आउटलाइन में फिट हो गया तो वो सेम एज इट इज़ है, और नहीं है तो वो सेम हाफ टर्न नहीं है। ओके, देन नेक्स्ट है प्रैक्टिस टाइम। प्रैक्टिस टाइम में फाइंड आउट विच लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट लुक द सेम आफ्टर हाफ अ टर्न। हाफ टर्न के बाद कौन से अल्फ़ाबेट है जो हमारे ये दिखते हैं, मतलब जैसे कि वैसे ही दिखते हैं। तो कौन से अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एच है, एच को आप हाफ टर्न करेंगे तो सेम एज इट इज़ दिखेगा। देन नेक्स्ट कौन सा होता है, आई, आई भी आपको हाफ टर्न करो आई को तो भी ये ऐसे ही दिखेगा, ये आई है, इस तरह से लिखो, ये टर्न करो तो भी ये आई ऐसे ही दिखेगा। देन कौन सा लेटर है, एन, एन भी सेम एज इट इज़ उल्टा करेंगे तो। देन डब्ल्यू, सॉरी डब्ल्यू नहीं, ओ है ऐसा, फिर है एस, फिर और कौन सा है, एक्स भी है ऐसा, एंड जेड। ये अल्फ़ाबेट जो है 1 2 3 4 5 6 7, ये अल्फ़ाबेट जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट विल लुक द सेम आफ्टर हाफ अ टर्न। हाफ टर्न करने के बाद भी ये सेम दिखते हैं। देन विच ऑफ दिस इंग्लिश वर्ड्स रीड्स द सेम ऑन हाफ अ टर्न। अब इसको टर्न करके देखिए तो ये क्या बन जाएगा, ये डब्ल्यू हो जाएगा, फिर डब्ल्यू ओ और जेड उज बन जाएगा। तो ये हो सकता है क्या सेम, नहीं। फिर इसको करेंगे मौ, फिर इसको करके देखिए तो ये बन जाएगा एम, ओ तो वैसे ही रहता है, और ये एम बन जाएगा डब्ल्यू। तो ये हो सकता है अपोजिट हाफ टर्न लेने के बाद सेम वही का वही स्पेलिंग रह गया, इसलिए ये राइट है। ये भी एस भी यस डब्ल्यू बन जाएगा है आई, ये यम बनेगा और यस का यस रहेगा, तो ये भी ऐसे ही हो जाता है। देन सिस, सिस में भी एस आई एस, यस। नून, ये यन जैसे का वैसे ही रहता है जो हमने देखा है, और हाफ टर्न लेने के बाद भी ये अल्फ़ाबेट जो है वही रहते हैं। तो ये भी, ये फोर माउ स्विम सिस एंड नून, ये जो वर्ड है सेम न हाफ अ टर्न। देन थर्ड, गिव हाफ अ टर्न टू द नंबर फ्रॉम 0 to 9, फाइंड विच ऑफ देम स्टिल लुक्स द सेम। आपको जो नंबर्स है, जैसे अभी हमने अल्फ़ाबेट देखे, अभी 0 to 9 में जो नंबर्स है वो हमारे सेम दिखते हैं, कौन से हैं जो हाफ टर्न लेने के बाद सेम दिखते हैं वो हमें देखना है। तो कौन सा नंबर है, 0, देन 1 एंड 8 नंबर जो उल्टा करेंगे तो भी वैसे के वैसे ही दिखेगा, सेम एज इट इज़। Think of all 2, 3 and 4 digit numbers which look the same on half a turn.
आपको क्या करने हैं, ऐसे नंबर 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर और 4 डिजिट नंबर पता करने हैं जिसको हम हाफ टर्न लेने के बाद भी वो एज इट इज़ रहेंगे। जैसे कि 2 डिजिट नंबर में एक 1 1 आता है, दूसरा कौन सा आता है 8 8, ठीक है, इस तरह से आएगा। फिर 0 जो है चेंज नहीं होता, हम 0 को नहीं पकड़ेंगे, ठीक है। देन सेकंड में 1 0 1 आता है, फिर 1 1 1, देन 1 8 1, फिर कौन सा आएगा 8 0 8, फिर 8 1 8, फिर आएगा 8 8 8, देन कौन सा आएगा, यहाँ पे 2 नंबर्स आप फाइंड आउट करिए। देन 4 डिजिट नंबर 1 0 0 1, देन 1 8 8 1, फिर आएगा 8 0 0 8, देन 8 1 1 8, फिर कौन सा आएगा 8 8 8 8। इस तरह से जो नंबर है ये हाफ टर्न लेने के बाद भी ये सेम एज इट इज़ रहेंगे। Which among the following pictures will look the same on half a turn? हमें जो नीचे ये पिक्चर दिए हुए ये हाफ टर्न लेने के बाद भी सेम रहेंगे, तो कौन से पिक्चर है जो सेम रहेंगे वो हमें देखना है। इसमें से कौन सा पिक्चर है लुक द सेम ऑन हाफ अ टर्न, जैसे कि ये वाला पिक्चर है, ये वैसे के वैसे ही रहेगा। फिर कौन सा पिक्चर आ सकता है, ये वाला चेंज हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा और ये जाएगा ऊपर, इसलिए ये नो। देन है ये प्लस का साइन है वो यस, ये हो सकता है सेम, तो इसीलिए यहाँ पे देखिए ये नीचे आएगा तो सेम एज इट इज़ रहेगा। देन पी, तो ये जो पी का स्टैंडिंग लाइन है वो ऊपर जाएगी और पी का हाफ सर्कल नीचे आएगा, तो ये भी नहीं है। फिर एरो, ये एरो जाएगा ऊपर और ये 2 कॉर्नर आएंगे यहाँ पे, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। देन ये हो सकता है, फिर यहाँ पे ये वाला नहीं आएगा क्योंकि ये ऊपर जाएगा 2 और ये जो कॉर्नर है वो नीचे आएगा, तो ये भी नहीं। फिर ये सेम एज इट, तो कौन सा, हम सपोज इसको नंबर दिए A B C D E F G एंड H, अगर हमने इस तरह से नंबर दिए तो हमारा कौन सा जो है सेम एज अ हाफ टर्न, तो A, देन C, देन F, A C F एंड H, जो है ये 4 जो डिज़ाइंस है, पैटर्न्स है, वो सेम एज इट इज़ रहेंगे ऑन द हाफ टर्न। ओके, तो यहाँ पे हमने हाफ टर्न किस तरह से होता है वो देखा। हाफ टर्न का मतलब क्या है, हाफ टर्न मतलब 180 डिग्री का एंगल होता है, मतलब स्ट्रेट लाइन, ऊपर का जो पोर्शन है वो नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट फिनिश होता है। वील मीट इन नेक्स्ट पार्ट।